अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 साथियों कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से निकाल लेना है अपनी नज़रों से, कौन कौन से प्रश्न आपने याद कर रखे हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए हैं। तो साथियों इस पेपर को आपको मैंने PDF फाइल है और जो फ़ोटोज़ है वो मैंने ऑलरेडी है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई थी। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेक्शन आपका खंड आता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुविकल्प के प्रकार के प्रश्न जोड़े गए हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो आपने देखा पढ़ा होगा कि जब आपके वर्ल्ड वार चले थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, उस दौरान सबसे ज़्यादा मंदियाँ हैं वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप में कब आई थी वो। जो पहला वर्ल्ड वार था उसमें तो इतनी नहीं आई थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में ज़रूर आई थी, तो उस हिसाब से आपको देखना है भाई। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया था। तो दोस्तों विकासशील जो राष्ट्र हैं उन्होंने देखिए एक G7, G14, G20 या G77, तो G20 बनाया था। ठीक है, आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग इस बार हमारे भारत में हुई थी। यहाँ पे देखिए श्रीलंका में तमिलों ने कितने उपसमूह निवास करते हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। तो इंग्लैंड के यार बारे में बताना है। इसके बाद देखिए करो या मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ये तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो दोस्तों नाइटहुड की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। क्यों कर दी थी दोस्तों, आपको पता है कि जो असहयोग आंदोलन वगैरह चले थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उससे मतलब विरोध में, उसके विरोध में या उसको देखते हुए उन्होंने क्या करी थी, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। यहाँ पे देखिए आपके गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था। दोस्तों गांधी जी ने जो भी आंदोलन करे थे वो किस पे आधारित थे, वो अहिंसा पे आधारित थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अहिंसा पे। ठीक है, इसके बाद देखिए सत्य और अहिंसा आप दोनों लिखते हैं ना भाई। भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण के बारे में आपको बताना होगा। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है ये आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन की बात करूंगा, राजनीति में जाति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको प्रभाव डालना है। ये आप सभी जानते हैं कि जब भी राजनीति की बात आती है तो जातिवाद उसमें देखने को आपको जरूर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में आरंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताया कि 1930 के आसपास जो आपने दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा था, बस उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर आपको एक निबंध लिखना है कि उन्होंने जो सत्याग्रह किए थे कौन कौन से किए थे। ऐसे युग आंदोलन आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्न लॉ से क्या आशय है, कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से दिए गए स्थान पर भारत के मानचित्र में आपको इंडिकेट करना होगा। ठीक है, वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो होम रूल लीग कब हुआ था दोस्तों, 1931-32 की घटना की था। वह स्थान जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रकार के सेकंड खंड में भी आपको प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। तो पाइपलाइन किससे है भाई, जल, बिजली, सॉरी खनिज तेल, बिजली, इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन परिवहन, देखिए पाइपलाइन परिवहन पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो बिजली पाइपलाइन के माध्यम से नहीं होती है, खनिज तेल नहीं होते हैं, तो जल ही इसमें संभावनाएं हैं तो जल करते हैं। बाकी अगर आप वर्तमान की बात करें तो पाइपलाइन के माध्यम से दोस्तों जो गैस वगैरह है हमारी, ठीक है, वो भी ट्रांसफर की जाती है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लड का फ्लड फ्लड दिया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपको बताना होगा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए है, सिंचाई के लिए, दूध के लिए या मत्स्य के लिए। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाण चिन्ह है। तो जो खाद्य वस्तुएं होती हैं हमारी, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तो दोस्तों हेमेटाइट का बताना हमारा लोहा अयस्क वगैरह होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है ये बताना होगा आपको। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है। अब यहाँ पे देखिए अगला है खनिज क्या है। आप खनिज के बारे में बता सकते हैं कि खनिज क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए खरीफ फसल को बोने का समय क्या होता है, या खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। और रबी की फसल और खरीफ की फसल का प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है आपको छोटा, तो आपको याद कर लेना ये चीज़ें। विकास से क्या तात्पर्य है।
संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र के बारे में हो गया। वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी हो गया। कोई 3 बातें आपको लिखनी होगी। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां आपको बतानी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें आपको मानचित्र पर टिप्पणी करना होगा। सीमेंट उद्योग एक केंद्र, कहवा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कोई एक खनिज का तेल, और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक, तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ये भलाई आप छोड़ देना। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। ये परिवहन वाला हो गया, ये आपको पढ़ना ही है। संसाधन वाला हर बार आपका रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, खनिज वाला और जो खरीफ की फसल और रबी की फसल, ये ज़रूर पढ़ लेना आप, मैं पहले बता देता हूँ। इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका 1 मार्क वाला हेमेटाइड वाला, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसको आप स्कीप कर देना भाई। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी के जो आंदोलन हुए थे, वो सविनय आंदोलन हो गया, वो उदारवादियों का हो गया, वो भूमंडलीकरण हो गया, वो गांधी जी का आंदोलन हो गया, ये नाइटहुड, बाकी छोटे प्रश्न आप देख ही लेंगे। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पेपर था आपके लिए, जो प्रीवियस परीक्षाओं के आधार पे था। तो दोस्तों और भी पेपर जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपको अपलोड किए जा रहे हैं। ये भी ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया गया है फ़ोटो में। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लें टेलीग्राम से। बाकी आपको कोई कमेंट हो हम कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।